तो अब ब्रह्मा के कहने से बेटे ने इसने दक्षिण अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 बेटों को जन्म दिया। कितने बोलो? 10,000 बेटों को जन्म देने के बाद आज्ञा दे दी कि अब आप जंगल में जाओ और भक्ति करो, चिंतन करो, गुरुओं की शिक्षा लो। और जैसे ही ये शिक्षा लेकर के वापस आ रहे थे सज्जनों, तो रास्ते में नारद मुनि का दर्शन हुआ। नारद मुनि को इनका दर्शन हुआ। पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, किसके पुत्र हुआ? तो इन सब ने मिलकर के कहा कि देखिए हम दक्ष प्रजापति की संतान में हैं, बेटे हैं, और हम अब व्यस्त में जा रहे हैं, शादी करेंगे, गृहस्थ को अपनाएंगे। जैसे गृहस्थ का नाम लिया तो नारद मुनि ने कहा बेटा जंगल की तरफ चले जाओ, मत करना शादी, नहीं तो हो जाएगी बर्बादी। बोले हर 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 हर। अब नारद मुनि के कहने से कहाँ चले गए? पश्चिम तट की तरफ। तत्र नारायण सतीर्थे परम पावनम संगमो यत्र संजातु दिव्य सिंधु समुद्रो। पश्चिम तट की तरफ गए जहाँ पर सिंधु नदी और समुद्र का आपस में मिलन होता है। क्या होता है? मिलन। दक्ष को जैसे पता लगा, बहुत गुस्सा तो आया, कुछ कर नहीं पाया। अब दोबारा दूसरे समय में महाराज 1,000 बेटों को दोबारा जन्म दिया। कितने बेटों को बोलो? 1,000 बेटों को। उन्हें जैसे ही आज्ञा दी जाओ आप भजन करो, चिंतन करो पहले। अब वो भी महाराज चिंतन करते हुए वापस आ रहे थे। नारद मुनि फिर मिल गए रास्ते में और उन्हें वैसी शिक्षा दे दी कि छोड़ दो शादी के चक्कर को, चले जाओ जंगल की तरफ। और उन्हें महाराज वहां पर ही भेज दिया, उस तरफ ही भेज दिया। वो भी भजन और चिंतन में लगा दिए। अब महाराज दक्ष को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा करते हुए ब्रह्मा के पास कंप्लेंट लेकर के चले गए। 11 नंबर के ऊपर जाकर कंप्लेंट डाल दिया। बोले हर हर। शिव के भक्तों ब्रह्मा ने कहा छोड़, तेरा ही तो भाई है, कोई बात नहीं। अगर उसने ऐसा कर दिया तो पिताजी क्यों छोड़ो? मेरा तो उसने घर बर्बाद कर दिया, 10,000 बेटे बर्बाद कर दिए। दूसरी बार मैंने प्रयास किया, 1,000 बेटे फिर बर्बाद कर दिए, मैं कैसे छोड़ दूं? इतने महाराज सब साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब साधना देने के लिए आए। दक्ष की यहाँ 10,000 बेटे चले गए, जैसे हमारे यहाँ हम और अब जाते हैं दुखी भाई, तो सब सांत्वना देने के लिए आए। इतने नारद मुनि का आगमन हो गया। बोले हर 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 हर। नारद मुनि का दर्शन जैसे किया तो दक्ष का क्रोध बढ़ गया और देखते ही महाराज ना तो किया विचार, ना तो सोचा और श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि नारद मुनि जितने समय में एक गाय को धोने के लिए समय लगता है, उतने समय के बाद आप एक स्थान में आज के बाद नहीं टिक पाएंगे। इसलिए नारद मुनि एक स्थान में ज्यादा देर तक टिकते चले रहते हैं। भजन नारायण नारायण करते करते गाते गाते मस्त रहते हैं। अब जैसे शाप दे दिया तो ब्रह्मा को गुस्सा आ गया, बेटा तूने गलत कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया है, तूने ना तो सोचा ना विचारा है। तो फिर दक्ष ने कहा कि पिताजी इसने ऐसा किया। तब ब्रह्मा ने आश्रित बतलाया कि दक्ष तूने ऐसे बेटों को पैदा कर दिया था जो ना तो स्त्री थे ना ही पुरुष थे। बता ऐसी संतान को पैदा करने से क्या वो बेटे और बेटियों को पैदा कर सकते थे? तूने इस संसार में तीसरी जाति को पैदा कर दिया और इन्हें आने वाले समय में इंद्र कहा जाएगा, देसी भाषा में हिजड़े कहा जाएगा। बोले हर हर। बजाया करो महाराज जब बजाने। तो नारद मुनि ने तो अच्छा ही किया कि ये तो शादी करने से दूसरे की घर की बर्बादी हो जानी थी। ये संतान पैदा थोड़ी कर सकते थे। तूने तीसरी जाति को पैदा कर दिया और उन्हें भजन कीर्तन में लगा दिया। अच्छा काम किया कि नहीं किया? तूने बिना बेचारे ही बिना सोचे समझे साव दे दिया नारद मुनि को, एक संत का अपमान कर दिया तूने। तो महाराज अब गलती का प्रायश्चित हुआ कि नारद मुनि ने तुम्हें अच्छा बना दिया, भक्ति में लगा दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ आप आने वाले समय में जिस घर में जाएंगे और घर में जा करके भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे तो आपका भी गुजारा होता रहेगा।
बुलाओ। शिव के भक्तों